कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहां ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे। ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौट कर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे, बताओ। अरे तुम वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया। क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी। तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखे भी कौन है, आन की तो बात दूर है, वहां गलती होली छो होली, बागे गलती कौन करेगा, ऐसी नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया। कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सतलोक यानी उच्च खंड सतधाम में रहता है, तथा उसके उपरांत सर्वलोक ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु से भक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सतनाम सारनाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से ही प्राप्त होता है। सचखंड यानी कि सतलोक में जो आत्मा चली जाती है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। सतपुरुष यानी कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ही अन्य लोकों के स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। उपरोक्त अमृतवाणी में सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा, तथा उसने ही ज्योति निरंजन निकाला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से पहले ज्योति निरंजन के बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उत्पत्ति हुई। देवी देवता उत्पन्न हुए, अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा ऋषियों के अनुसार शास्त्र 18 पुराण बनाए।